नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। सिटी पोस्ट के अपने इस विशेष अंक में आज हम मौजूद हैं पटना के बांकीपुर क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन के साथ में। नितिन नवीन पिछले 3 बार से 3 टर्म से जो है बांकीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ के एमएलए हैं। अगली बार आप इन्हें मौका क्यों दें, इस बारे में हम जानेंगे नितिन जी से ही कि 15 सालों में उन्होंने क्या काम किया है, अगर थोड़ी बहुत क्या जो कमी रह गई है उसमें वो सुधार कर आगे भी आपके बीच में आना चाहेंगे। नितिन जी, पहले तो आपका बेहद स्वागत है। हम ये समझना चाहेंगे, लगातार मैं आपको पिछले कई चुनावों से कवर कर रहा हूँ, आपका काम भी मैंने देखा हुआ है, आपके क्षेत्र का वोटर भी मैं ही हूँ। कितने संतुष्ट हैं आप अपने 15 सालों के काम से? देखिए, विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और मेरा मानना है कि विकास के कई मापदंड होते हैं और उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ें आती हैं सड़क, बिजली, पानी। फिर दूसरा स्तर आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। तीसरा सेगमेंट आता है हमारे सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जॉब, रोजगार, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मेरा मानना है जो पहला सेगमेंट था जिससे भी बिहार पीछे था, पहले सेगमेंट को अगर आप उठाते हैं तो आज बिजली की सुविधा, पटना का यही एक एरिया था जहां आज से कुछ वर्षों में अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो 3-3, 4-4 दिन तक लोग ट्रांसफार्मर का वेट करते थे। आज पटना में ट्रांसफार्मर कभी जला और लाइन कब आई गई ये लोगों को पता नहीं चलता है। पटना का यही पटना नगर निगम, जहाँ पर कूड़ों का अंबार होता था, नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन तक नहीं मिल पाता था। अगर कूड़े की गाड़ी गुजरती भी थी तो आधा कूड़ा गाड़ी पे, आधा कूड़ा सड़कों पे होता। आज पटना के घर घर से कूड़ा उठाने का काम चल रहा है। तो चीज़ें किस प्रकार से बदली हैं। सड़कों का जाल, आज पटना के कितने, अब हम लोग के पास सड़क कम बचे हैं जिसको हमको पीसीसी कराना होगा, मुश्किल से 10%, 15% बचे होंगे। आज नालों का निर्माण, जो जल जमाव जिसके लिए पटना में काफ़ी आया तो वह मचा पिछली बार भी, आज 44 करोड़ की योजना से जो 11 नंबर वार्ड बेऊर से लेकर 19 नंबर और हमारा 29 और 30 नंबर वार्ड जो चाणक्य लॉ कॉलेज के पास है, इन पूरे इलाकों के लिए ड्रेन और सम्प का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण से पिछले 6 महीने में वो कंप्लीट होगा। इस निर्माण कार्य के होने के बाद दक्षिण पटना का जो मेरा इलाका है उसको हम लोग जल जमाव से मुक्त कर पाएंगे। तो ऐसी हम इसीलिए कहा कि बेसिक चीज़ें, पानी, जो शुद्ध पानी, हर समय हंगामा होता था कि पानी की सुविधा नहीं है, पंप जल जाता है, पंप नहीं बनता है। आज मेरे क्षेत्र में मैंने अपने पिछले 5 वर्षों में केवल 12 हाई ट्यूबवेल गिरा पाया। कहाँ से पैसा आया? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 फाइनेंस कमीशन में नगर निगम और पंचायतों को जो अधिकार दिया, उससे सीधा पैसा आज नगर निगम और पंचायत में आ रहा है और उसका लाभ सीधे है कि हम लोग क्षेत्र की जनता को सीधे उन पैसों से उनकी सेवा कर पा रहे हैं। आज मेरे क्षेत्र में 36 से बड़ी योजना जलापूर्ति की योजना, पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है। 250 करोड़ की योजना पटना नगर निगम को दिया गया है केवल जलापूर्ति पाइपलाइन विस्तार करने के लिए। तो मैं इसलिए विकास की चर्चा करूँ कि विकास के जो पहले मापदंड थे सड़क, बिजली और पानी, उसमें हमारी सरकार ने, आज मैं कह सकता हूँ पटना को 80% लोगों को हम लोगों ने कवर किया है। लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत देख रहा हूँ कि वो लगे हैं। आप एक सब चीज़ समझिए, स्ट्रीट लाइट पहले केवल मेन रोड में भी नज़र आता था, वो भी शायद जलता नहीं था। आज हर गली मोहल्ले में रोशनी और प्रकाश आ गया। जो बाज़ार का इलाका था, अगर बाज़ार के लाइट बंद हो जाते थे तो पूरा बाज़ार सन्नाटा हो जाता था। आज एलईडी लाइट हर गली मोहल्ले और बाज़ार तक पहुंच गया। कोई संख्या आपके पास कितने? 20 करोड़ की लागत से पटना नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया गया और खाली मेरे क्षेत्र में 15,639 स्ट्रीट लाइट लगाए गए, खाली मेरे क्षेत्र में। और मैं इसलिए इसको लाइट से नहीं केवल जोड़ रहा हूँ, ये सुरक्षा का भी मामला है। चाहे महिला सुरक्षा हो या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई भी विषय आता है तो निश्चित रूप से स्ट्रीट लाइट अपने आप में रोशनी करने से आम जनमानस को एक विश्वास बनता है। अपराधियों को डर होता है कि लाइट में है तो हमारा, तो ऐसे सुरक्षा का भी विषय था। इन सारे विषयों को हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम किया और हम उन योजनाओं को जनता के बीच में लेके आ पाए। लोग कहते हैं कि क्या हुआ है, आप याद कीजिए, ज़्यादा नहीं, मैं 2006 के पहले की पटना में कितना पुल था,
शहर के अंदर 2 पुल, राजेंद्र नगर, चिड़ियाटार। आज पटना का वही इलाका कम से कम 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर बन के खड़े हैं, और केवल फ्लाईओवर बन नहीं रहे हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर कर आवागमन की सुविधा, क्योंकि पटना का पॉपुलेशन अभी भी जो है उसका विस्तार में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो पटना में पॉपुलेशन है उसको आवागमन की जो परेशानी है उसकी सुविधा पर, आज आप गांधी मैदान से निकलिएगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा डाक बंगला इधर क्रॉस करें, आपको वो सुविधा मिलने वाली कि आप सीधे कंकड़बाग से पुल से आएंगे और सीधे आप इधर से जुड़ के आप सीधे विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो ऐसे आज राजा बाजार का फ्लाईओवर, सबसे लंबा फ्लाईओवर 4 तो किलोमीटर से। आखिर ये काम किस समय हुआ? और लोग जो हाशिए पे हैं, जिनको राजनीति में, जिन्होंने अपने लिए केवल मॉल बनवाया, जिन्होंने अपने विकास की चिंता की, अपने परिवार की चिंता की, वो हम लोग से हिसाब पूछेंगे। हम लोगों ने तो जो एक एक पैसा अगर दिल्ली से आया तो जनता के विकास में और उनके सेवा में लगाया हम लोगों ने। आज हमारा मीठापुर का ही इलाका है। मैं मीठापुर से देख रहा था कि वहाँ से आपने एक जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे का जो ट्रैक है सर, रेलवे के ट्रैक को लोग पार करके आते थे, और मैं खुद देखा जब उसका निर्माण का काम शुरू करने के लिए हम लोग स्पॉट पे गए थे, तो हमारी एक बहन रेलवे का जो इंजन के नीचे से निकल के जा रही थी अपना कॉलेज। बताइए। वहाँ की एजेंसी को मैंने दिखाया, जो एजेंसी काम करने आई थी उसको दिखाया कि देखिए आप कितना ज़रूरी है इसको शुरू करना, और सच्चाई कि वो सीन देखने के बाद उस एजेंसी को भी लगा कि नहीं, ये सही में एक ज़रूरत की चीज़ बन रही है। और हम लोगों ने अपने प्रयास किया, और सरकार रेलवे विभाग से लगकर रेल विभाग का और बिहार सरकार का मदद हुआ, और वहाँ पर फुट रेलवे ओवर फ्री ब्रिज करीब 3.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। वो काम शुरू हो गया है बहुत जल्द, 3 महीने का उसने समय लिया है। बहुत जल्द हमारी माता बहनें आराम से उस सुंदर रेलवे फुट ओवर ब्रिज से पैदल आराम से आएंगी, जाएंगी, और सीधे मीठापुर से आर ब्लॉक। आप समझिए कि उतना बड़ा पुल क्रॉस करना पड़ता था। तो ये जो योजनाएं हैं, ये हमारे सरकार का, लोग पूछते हैं डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा हुआ? आर ब्लॉक से जो दीघा का रोड देख रहे हैं 6 लेन, ये बिहार और केंद्र सरकार के एक सरकार चली, और जो डबल इंजन की सरकार का लाभ हुआ कि जिस चीज़ को 2008-9 में हम लोग उठाए थे वो अब बनकर तैयार हो गया है। हमारे ही समय में 2009 में हम इस रेलवे को इसको लिखे, उस समय के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत थे, और हम लोग उनसे भी बात की, और फिर सरकार ने पहल किया। बीच के समय में रेलवे के साथ गतिरोध रहा, बाद में जब हमारी सरकार दोनों जगह बनी तो हम लोगों ने उस गतिरोध को दूर किया। आज 6 लेन पुल रोड हमारे सामने खड़ा है। तो विकास के जो पैमाने होते हैं, उन पैमानों पे हम लोग खड़े रहें, और एक जनप्रतिनिधि के नाते जो उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है जनता के बीच में रहना, हम लोगों ने जनता के बीच में रह के काम किया है। नितिन जी, एक सवाल जल जमाव के वक्त का है। जल जमाव के वक्त हमने आपका काम देखा था, आपका काम सराहा भी गया था, लेकिन उस पर कुछ अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाते हैं। जल जमाव आगे ना हो इसके लिए अब और हालांकि पिछले कुछ समय में बहुत सारे काम सुनिश्चित किए हैं आपने, आपकी सरकार ने, अब आगे क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, जो पटना है वो एक कटोरा नुमा है, यहाँ से पानी हमेशा ड्रेन आउट करना होगा। ये वो इलाके नहीं है जहाँ पर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा। ये लैंड जो है उससे पानी को ड्रेन, एक तरफ गंगा का बेसिन है, दूसरी तरफ हमारा बाईपास है, और जो पुनपुन का इलाका है। तो इस पूरे भूभाग में पटना के पानी को, जैसे दीघा से कोई पानी आती है तो उसको ड्रेन आउट करके बाकीपुर के इलाके में, बाकीपुर के इलाके से कुम्हरार के इलाके में, कुम्हरार के इलाके के बाद उसको पहाड़ी से हम लोग सम्प हाउस से ड्रेन आउट करते हैं, और वहाँ से फिर पुनपुन नदी में जाता है, उसको भी ड्रेन आउट करते हैं। अभी हम लोगों ने जो चैनल नाला लिया है 44 करोड़ की योजना से, वो बेऊर से आपको कृषि फार्म चाणक्य लॉ कॉलेज तक, अब वहाँ से फिर एक हम लोग पूरा ड्रेन ले रहे हैं, और उसको बीच में एक जगह पहाड़ी के बीच में ही एक कुम्हरार का इलाका है, वहाँ पर हम लोग एक सम्प हाउस और निर्माण करने की योजना है, और इस सम्प हाउस का सीधे पहाड़ी तक से। तो ये जो पूरा बाईपास का दक्षिण पटना का जो इलाका है, पूरे ऑल अलोंग बाईपास एक बड़ा ड्रेन बन रहा है, और बीच बीच में इंटरवल पर हम लोग सम्प हाउस दे रहे हैं, जिससे पूरे दक्षिण पटना को हम लोग जल जमाव से मुक्त कर पाएँ। दूसरी बात, जो पिछली बार कांग्रेस मैदान, राजेंद्र नगर काफ़ी डूबा, वो हालांकि वो मेरा इलाका नहीं था, लोहानीपुर हमारे इलाके में आता है, लेकिन इस बार उस इलाके में कई ड्रेन को हम लोगों ने क्लियर किया। और जो पिछली बार की कमियां थी, जो सम्प हाउस, हम हमेशा कहते हैं कि विकास निरंतर एक प्रक्रिया है, वो कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती है। तो जो कमियां थी हम लोगों ने उन अधिकारियों को भी
निश्चित रूप से जो सज़ा हुई कि उनकी लापरवाही के कारण पटना के लोगों को जलजमाव झेलना पड़ा, और उनमें जो टेक्निकल दिक्कतें थी उन दिक्कतों को भी इस बार उन्होंने समाधान किया। और आप देख सकते हैं कि पिछले बार से अपेक्षा इस बार ज़्यादा बरसात हुआ। लेकिन आप चले जाइए राजेंद्र नगर, चले जाइए कांग्रेस मैदान, लोहानीपुर के इलाके, उन इलाकों को हम लोग जलजमाव से मुक्त करने में सफल हुए। तो सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम काम में विश्वास करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने उनके कारनामे के कारण जाना जाता है, हमारी सरकार और हम लोग को हमारे काम के कारण जाना जाता है। कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने जीत के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि जनता के साथ अगर आप जुड़ के काम किए हैं और जनता के लिए किए हैं तो जनता का आशीर्वाद मिलता है। और मैंने तो देखा है कि जिस क्षेत्र में वो हमारे करबिघया का इलाका, जहाँ पर हम लोग 6-7 बूथ होता था और वहाँ पर हम लोग मैक्सिमम बूथ हारते थे, आज उन्हीं करबिघया के इलाके में और लालजी टोला के इलाके में, जहाँ समाज के हर वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ काम हम लोगों ने किया। तो आज पिछले ही चुनाव में और उसके बाद पिछले 2-3 चुनाव में हमने देखा है कि हम लगातार वहाँ के बूथों जीते हैं। यानी काम बोलता है और मुझे अपने काम पर विश्वास है, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और इसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है कि जनता के सुख दुख में, उसके समस्याओं में और उसके ज़रूरत के समय में अगर आप खड़ा रहते हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको अपना बेटा और भाई समझ कर आशीर्वाद देती है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन, बांकीपुर से बीजेपी के विधायक हैं। ये साफ तौर पे हमसे कह रहे हैं कि काम ही बोलता है, काम ही बोलेगा। और अगर इन्हें एक बार फिर जनता चुनती है तो जिस तरीके से पिछले 15 सालों में इन्होंने अपने काम को साबित किया है, पटना के बेहतरी के लिए, अपने बांकीपुर क्षेत्र के बेहतरी के लिए ये और भी काम करेंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब चौथी बार ये विधायक चुन करके बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जाते हैं विधानसभा के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं जीत के एक नए पैरामीटर्स को फिर से लाएंगे और बांकीपुर क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करेंगे। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।